हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी का 2024 बोर्ड परीक्षा में आने वाले ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आकर के दिखेंगे। तो जैसा कि मैं बता दूं कि आपको इस वीडियो में मैं 50 बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूँ और आपको पता ही होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप ये 50 बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपके 100% कन्फर्म है कि 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं 50 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मेरी पूरी गारंटी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और सारे प्रश्नों को तैयार करते हुए चलिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों के पास शेयर कीजिए। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या लिखूं किस विधा की रचना है। ये जो है क्या लिखूं किस विधा की रचना है, इसमें ऑप्शन दिया गया है निबंध, उपन्यास, नाटक, कहानी। ऑप्शन दिया गया है निबंध, उपन्यास, नाटक, कहानी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निबंध। ठीक है, तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, चिंतामणि निबंध संग्रह है किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, यशपाल का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जैनेन्द्र कुमार का। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला जो है सही है, रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न हमारे पास इसी में है, कलम का सिपाही की रचना किसने की? कलम के सिपाही की रचना कौन किए थे? ऑप्शन दिया गया है वृंदावन लाल, अमृत राय, प्रेमचंद और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमृत राय ने कलम की सिपाही की रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट के जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। सारे प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस पीडीएफ का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, आकाशदीप और ममता कृति है किसकी कृति है? ऑप्शन दिया गया है ए जयशंकर प्रसाद, बी दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी दिया गया है प्रेमचंद और डी दिया गया है दिनकर। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो आकाशद्वीप और ममता किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न हमारे पास है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक है। ऑप्शन दिया गया धर्मवीर भारती, बी नंबर ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, अज्ञे और ईलाचंद जोशी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका इसमें भी हमारे पास ए ऑप्शन सही है, धर्मवीर भारती। ठीक है, तो गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। इन सारे प्रश्नों को तैयार करते हुए चलिएगा, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, छठा प्रश्न हमारे पास है, गब्बन उपन्यास है किसकी है? गब्बन किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने, प्रेमचंद्र ने, निराला जी ने और अज्ञे जी ने। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद्र ने वो गब्बन उपन्यास की रचना की थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, नाटक है, कहानी है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, नाटक है। ठीक है, अजात शत्रु क्या है? नाटक विधा की रचना है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को तैयार करते हुए चलिएगा। 7 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, तितली उपन्यास है। तितली उपन्यास है, ऑप्शन दिया गया है ए जयशंकर प्रसाद का, प्रेमचंद का, जैनेन्द्र कुमार का, यशपाल का। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही होगा, प्रेमचंद का। ठीक है, तो तितली किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न हमारे पास 9वां है, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? तो इसमें जो है ऑप्शन दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, 10वां प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। यहाँ पे ऑप्शन दी गई है मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, प्रेमचंद और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मर्यादा और हंस मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित की गई पत्रिकाएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है इसमें, मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पौधे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेरी असफलताएं। मैं जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को बता रहा हूँ, सारे प्रश्न आपको नोट करने हैं,
वीडियो को पूछ करके नोट करते चलिए, और या फिर आप PDF चाहते हैं तो PDF तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, ठूठा आम किसकी रचना है। अगला प्रश्न है हमारे पास 12 नंबर, ठूठा आम किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है। अगला प्रश्न 13 नंबर है हमारे पास, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। ऑप्शन दिए गए 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1925 से 1940 ईस्वी तक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1919 से 1938 ईस्वी तक, ठीक है। सारे प्रश्नों को तैयार करते हुए चलना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर प्रश्न हमारे पास है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, राजकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी यहाँ पे दिया गया है छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं वो है हमारे पास राजकुमार वर्मा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए पद्मलाल पूनालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती और रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश भारती, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। हमारे पास अगला जो प्रश्न है, झूठा सच किस विधा की रचना है। तो इसमें नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, उपन्यास है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ठलुआ निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए गए गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो ठलुआ निबंध के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, गुलाब राय, ठीक है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, एकांकी सम्राट कहा जाता है, किसको कहा जाता है। राजकुमार वर्मा को, ठेस गोविंद दास को, श्री कृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, राजकुमार वर्मा को। राजकुमार वर्मा को एकांकी का सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मेरी आत्मकथा किस विधा की रचना है। मेरी आत्मकथा किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिया गया है इसमें रिपोर्टाज, उपन्यास, आत्मकथा और कहानी। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, मेरी आत्मकथा आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न 20वां है हमारे पास, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है हमारे पास। डॉक्टर हजारी प्रसाद ऑप्शन दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं कौन है। डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ग बिल्कुल सही है, बाबू गुलाब राय, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 22 नंबर प्रश्न है, कृति कंकाल के लेखक हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए जयशंकर प्रसाद, राजकुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद और यशपाल। तो ऑप्शन नंबर जो क है आपका करेक्ट है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। इसमें ऑप्शन जो है क बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न इसमें है 13 नंबर प्रश्न है हमारे पास, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है। ऑप्शन दिए गए मोहन राकेश, गुलाब राय, प्रेम घन, रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर क इसमें बिल्कुल सही है, मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, मोहन राकेश, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मैला आंचल के रचनाकार है। मैला आंचल के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिए गए मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, फाड़ीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ग बिल्कुल सही है, फाड़ीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न हमारे पास 25 नंबर है, पंचांग दर्शन की रचनाकार कौन है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिए गए इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यशपाल और मथुरानाथ शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट है, मथुरानाथ शुक्ल, ठीक है। तो ग नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, गोदान किस युग का उपन्यास है। गोदान किस युग का उपन्यास है। ऑप्शन दिया गया है इसमें शुक्ल युग का, द्विवेदी युग का, शुक्लोत्तर युग का, आधुनिक युग का। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही है, शुक्ल युग का, ठीक है। तो क ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, कृति कंकाल के लेखक हैं। कृति कंकाल के लेखक हैं, ये देखिए हमारे पास ऑप्शन दिए गए जयशंकर प्रसाद, राजकुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद और यशपाल। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा,
जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद कृति कंकाल के लेखक है। अगला प्रश्न इसमें है, रसमीमांसा के लेखक है, रसमीमांसा के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश भारती, और यहाँ पे गुलाब राय और भगवती चरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क बिल्कुल सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है रसमीमांसा, ठीक है। तो क ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है हमारे पास, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद और नागार्जुन। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल सही है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। द्विवेदी युग के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, प्रयोगवादी। तो केशवदास जो है रीतिबद्ध कवि हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। क दिया गया बिहारी भूषण, केशवदास, मतीराम। तो ऑप्शन नंबर इसमें ग बिल्कुल सही है, केशवदास, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। 32 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया है पद्माकर, बिहारी, विकल्प ए और बी, और इसमें सूरदास। तो ऑप्शन नंबर आपका ग बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प क और ख, ठीक है, यानी कि ए और बी, पद्माकर और बिहारी जो हैं ये दोनों क्या हैं? रीतिकाल के प्रमुख दो कवि हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन दिया गया है निबंध, डायरी, उपन्यास और कविता। तो उपन्यास करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ग नंबर आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 34 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा हैं। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, ऑप्शन दिया गया है जीवनी, संस्मरण, भेंटवार्ता, नाटक। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संस्मरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या कौन सा करेक्ट होगा? ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास, राजकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, राजकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। इसमें ऑप्शन दिया गया है आंसू, उत्तरायण, यामा, चौखे चौबदे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तरायण, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, चलिए देखते हैं उसको। अगला प्रश्न है हमारे पास 36 नंबर क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। ऑप्शन दिया गया धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अज्ञेय, रामदेव त्रिपाठी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ग बिल्कुल सही हो जाएगा, अज्ञेय, ठीक है। अज्ञेय जी जो यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, 37 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, आज निश्चित होकर सोया जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपके हिंदी व्याकरण के होंगे, तो ये भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो कुछ वैसे प्रश्न भी देख लेते हैं। आज निश्चित होकर सोया जाएगा वाच्य है, यानी कि इस वाक्य में वाच्य क्या है? इतना वाक्य जो दिखाई दे रहा है, आज निश्चित होकर सोया जाएगा, इसमें कौन सा वाच्य है हमें ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निश्चित होकर निश्चित की बात कर रहा है, यानी कि इसका मतलब भाववाच्य है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे, तालाब शब्द का तत्सम रूप है। तो तत्सम रूप आपको याद करना है कुछ चीज़ों का जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें तालाब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। तो इसमें देखिए क वाला है हमारे पास समुद्र, ख वाला है तड़ाग, और ग है झील, और घ है महासागर। तो ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तड़ाग। तालाब का जो तत्सम रूप है तड़ाग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, सोना शब्द का पर्यायवाची है किसका? सोना। सोना मतलब नींद वाला सोना नहीं, यहाँ पे गोल्ड की बात की जा रही है। तो क नंबर प्रश्न है हमारे पास हेम हिरण्य, ख हमारे पास केतु पताका, ग हमारे पास सारंग कुरंग, घ हमारे पास अमी अमी है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हेम हिरण्य, ठीक है। हेम हिरण्य जो है सोना का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न बादल शब्द का पर्यायवाची है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पिलांक सस्य, तड़ित चपला, तड़ित केतु, अम्बुद पयोद। तो ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, अम्बुद पयोद। सही उत्तर क्या होगा आपका? अम्बुद पयोद जो होगा बादल का पर्यायवाची होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 41 नंबर प्रश्न है, परिश्रमी का विलोम है। तो परिश्रमी का विलोम क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन दिया गया आलसी, मेहनती, क और ख दोनों, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल सही है, आलसी। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो परिश्रमी का मतलब क्या हो जाएगा? आलसी।
अगला प्रश्न है हमारे पास 42 नंबर, तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो तद का हमारे पास क्या होगा, सप्तमी विभक्ति में हमारे पास क्या कह रहा है, बहुवचन की बात कर रहा है। तो इसमें हमारे पास ग ऑप्शन सही हो जाएगा, तासु। ठीक है, तासु सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो प्रश्न थे व्याकरण वाले वो समाप्त हो गए। अब यहाँ से शुरू होगा फिर से वही चीज़ें जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ध्यान रखनी है। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया नागार्जुन, केदारनाथ, त्रिलोचन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर आपका घ बिल्कुल सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो है प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है, ऑप्शन नंबर क दिए गया महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास 45 नंबर क्वेश्चन है, पलाश वन के रचनाकार हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए भूषण, श्रीधर पाठक, नरेंद्र शर्मा और मीराबाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है ग सही हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा। ठीक है, पलाश वन के रचनाकार कौन है, नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, कमायनी के रचनाकार है। क ऑप्शन है हमारे पास जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क आपका सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कमायनी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न हमारे पास 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गऊ सुरधाय। तो इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा रस है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है वीर रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस। तो इसमें आपका ख नंबर आपका सही है, करुण रस। क्यों ख नंबर आपका क्यों सही है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, विरह दिखाई दे रहा है। विरह का मतलब होता है दुख, दुख का मतलब होता है करुणा, करुणा का मतलब जहाँ करुणा होता है वहाँ करुण रस होता है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है आपका, सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें अलंकार के बारे में पूछा गया है कि इस जो हमारे पास उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण में अलंकार कौन सा है। ऑप्शन दिए गए है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण क्या होता है, सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत्ति प्रयोग प्रभात। ठीक, 49 नंबर प्रश्न है, जिनके आगे शहर ठहर न सके जंगी न जहाजी है, ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा छंद है। तो ऑप्शन दिया गया रोला छंद, सोठा छंद, कुंडलिया छंद, दोहा छंद। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रोला छंद। रोला छंद किसमें है, जिनके आगे ठहर न सके जंगी न जहाजी है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो इसमें अलंकार कौन सा होगा, रोला अलंकार होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा हमेशा कि इसमें रोला अलंकार है। रोला अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 50, शुभाशुभ में समास है। शुभाशुभ में कौन सा समास है। ऑप्शन दिए गए तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल करेक्ट है, द्वंद्व समास। ठीक है, ग ऑप्शन सही है, द्वंद्व समास। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये 50 क्वेश्चन ज़रूर समझ में आए होंगे। हालांकि मैंने ये कॉपी पर लिख कर लाया होता तो और भी अच्छे से आपको समझा पाता। तो इस तरीके से मैं इस पे अगर पीडीएफ बना करके आपको बताया हूँ तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप प्रश्नों को देखिए और प्रश्नों को याद कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, ताकि हम उस दिक्कत के सॉल्यूशन को बता सकें आप लोगों से। तो इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो इस वीडियो में मतलब इस चैनल के माध्यम से आपको हर उस तरह की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अगर आपने अंत तक देखा है तो आशा है कि आपको ये 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि इन सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके 20 नंबर जो बहुविकल्पी प्रश्न के हैं वो 100% आपके हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।